नोटबुक लीजिए और नोटबुक पर जो है क्या कीजिए, सेंटेंसेज इस तरह का लिखिए। पहले वाला टाइप भी लिखिए और सेकंड वाला टाइप भी लिखिए और दोनों को इंग्लिश में बोलने का प्रयास कीजिए, बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, क्योंकि दोनों सेंटेंसेज में जमीन आसमान का अंतर है और जमीन आसमान का अंतर का इंग्लिश क्या होता है, आइए वो भी देख लेते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम वैसे सेंटेंसेज पर चर्चा करेंगे जहां आपको 100% कंफ्यूजन रहता है। कितना परसेंट रहता है? 100%। और सबको रहता है। कैसे रहता है तो ध्यान दीजिए, गौर से अगर देखिएगा तो पता चलेगा कि कैसे जो है कंफ्यूजन रहता है और कैसे इस कंफ्यूजन को दूर किया जा सकता है। इसी के लिए मैं आया हूं। ओके, जैसे मेरा काम कर दो और दूसरा सेंटेंस है मेरा काम करा दो। हो गया ना क्रिएट कंफ्यूजन। पहला सेंटेंस मेरा काम कर दो, यानी कि खुद से कर दो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मेरा काम करवा दो। मेरा काम करा दो मतलब किसी और से करा दो, तुम नहीं करो, थर्ड पर्सन से करा दो। है ना कंफ्यूजन? 100% कंफ्यूजन है और इस कंफ्यूजन को कैसे दूर करेंगे, बस 5 से 10 मिनट मेरे साथ बने रहिए। ओके, सबसे पहले क्या करते हैं, स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। मेरा काम कर दो, ऐसे सेंटेंस को क्या करते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे पहले, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट लिखेंगे। वर्ब का पहला फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मेरा काम कर दो। क्या इंग्लिश होगा इसका? मेरा काम कर दो तो पहले वर्ब, तो काम करना मतलब डू। मेरा काम ऑब्जेक्ट हो गया माई वर्क, डू माई वर्क। मेरा काम कर दो, डू क्या हो गया? वर्ब हो गया। अब माई वर्क क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। कंसेप्ट क्लियर कीजिए, 100% आप इंग्लिश बोलेंगे। ओके, सेकेंड सेंटेंस करें कि मेरा काम करा दो, यानी कि खुद से नहीं करना है बल्कि थर्ड पर्सन से कराना है। इसका स्ट्रक्चर होगा, पहले गेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पहले गेट लगाएंगे, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर एक बार ध्यान दीजिए, जब खुद से काम नहीं करना हो, किसी से करवाना हो, तो क्या करेंगे? पहले गेट, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे सेंटेंस कह रहा है कि मेरा काम करा दो, यानी कि खुद से करने के लिए नहीं कह रहा है बल्कि थर्ड पर्सन से करा दो, तो गेट। क्या कहेंगे? गेट। ऑब्जेक्ट तो मेरा काम, तो कहेंगे गेट माई वर्क। अब वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो काम करना चाहे करवाना, तो करना का अंग्रेजी डू होता है, जैसे यहां पर मैंने लिखा है डू। अब इसी का थर्ड फॉर्म आपको जो है लिख देना है, तो डू का जो है रूप चलता है डू, डिड और डन। ओके, तो डन कर देंगे यहां पर हम। सेंटेंस तैयार हो गया, यानी कि गेट माई वर्क डन। फिर एक बार कंसेप्ट समझ लीजिए, अगर डायरेक्ट किसी से काम करवाना है यानी कि सेकंड पर्सन से, तो कहेंगे वर्ब और ऑब्जेक्ट। जैसे मेरा काम कर दो, डू माई वर्क। मेरा काम कर दो, अब मेरा काम करा दो, मतलब गेट माई वर्क डन, यानी कि खुद से नहीं करो बल्कि थर्ड पर्सन से करा दो। यही कंसेप्ट है। अब इस तरह का सेंटेंसेस हम लोग सुबह से शाम तक बोलते हैं। जैसे एप्लीकेशन लिख दो, एप्लीकेशन लिखवा लो, तो एप्लीकेशन लिखवा लो मतलब किसी और से लिखवा लो, तो सेकेंड वाले सेंटेंस पर जो है टाइप पर बनेगा, यानी कि गेट से बनेगा। और पहला एप्लीकेशन लिख लो तो फर्स्ट वाले पर बनेगा, यानी कि V1 और ऑब्जेक्ट। उसको पीट दो, उसको पिटवा दो,
उसकी हत्या कर दो, उसकी हत्या करवा दो। किताब खरीद लो, किताब खरीदवा दो। है ना अंतर? बहुत अंतर है। चलिए थर्ड, जैसे कहा जाए कि एप्लीकेशन लिख दो, तो क्या कहेंगे? राइट एन एप्लीकेशन। हिंदी नहीं, हिंदी नहीं, बिल्कुल नहीं। कंसेप्ट क्लियर हो गया तो समझने का प्रयास कीजिए और आप भी मुझे फॉलो कीजिए, बोलने का प्रयास कीजिए जैसे मैं बोल रहा हूं। ओके, इसका हिंदी क्या निकलेगा? चूंकि राइट क्या हो गया? V1 हो गया। एन एप्लीकेशन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। राइट एन एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन लिख दो, एप्लीकेशन लिखवा लो। तो एप्लीकेशन लिखवा लो तो क्या करेंगे? गेट लगाएंगे ना, चूंकि अब क्या करना है? थर्ड पर्सन से जो है कराना है। ओके, तो कहेंगे गेट एन एप्लीकेशन। गेट एन एप्लीकेशन और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, तो राइट का यानी कि राइट यहां लिखे है ना, तो राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटेन, यानी कि राइट, रोट, रिटेन। तो क्या करने हैं? गेट एन एप्लीकेशन रिटेन। आसान है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो। ओके, जैसे उसको पिट दो और उसको पिटवा दो। किताब खरीद लो, किताब खरीदवा लो। ओके, चाय बना दो, चाय बनवा दो। चाय बना दो और चाय बनवा दो, है ना अंतर? चाय बना दो तो क्या कहेंगे? चाय बना दो तो कहेंगे मेक टी, या मेक के जगह पर हम प्रिपेयर भी लिख सकते हैं, प्रिपेयर टी। लेकिन इसी को कहना हो कि चाय बनवा दो, यहां कह रहा है कि चाय बना दो, वहां कह रहा है कि चाय बनवा दो। चाय बना दो नहीं, बनवा दो। तो चाय बना दो मेक टी, और चाय बनवा दो मतलब किसी थर्ड पर्सन से बनवा दो, तो क्या कहेंगे? गेट टी, और मेक का थर्ड फॉर्म होता है मेड। यहां पर प्रिपेयर्ड भी लिख सकते हैं, चलिए लिख दे रहे हैं प्रिपेयर्ड। यहां भी लिख सकते हैं प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर टी मतलब चाय बना दो, और गेट टी मेड कहिए या प्रिपेयर्ड कहिए, इसका मतलब हुआ कि चाय बनवा दो। चाय बना दो, चाय बनवा दो, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है, याद रखिएगा। ओके, एक और सेंटेंस इस पर हम लोग देखेंगे। किस पर? इस स्ट्रक्चर पर। जैसे कुछ सूझ रहा है सेंटेंस आप लोगों को? सबको अगर सूझ रहा हो तो नोटबुक लीजिए और नोटबुक पर जो है क्या कीजिए? सेंटेंसेज इस तरह का लिखिए। पहले वाला टाइप भी लिखिए और सेकंड वाला टाइप भी लिखिए, और दोनों को इंग्लिश में बोलने का प्रयास कीजिए, बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, क्योंकि दोनों सेंटेंसेज में जमीन आसमान का अंतर है, और जमीन आसमान का अंतर का इंग्लिश क्या होता है? आइए वो भी देख लेते हैं। जमीन आसमान का अंतर। A world of डिफरेंस। इसी का मतलब होता है जमीन आसमान का अंतर। वैसे अलग अलग अगर वर्ड का अर्थ निकालिएगा तो बहुत जो है गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वर्ड माने होता है दुनिया, और डिफरेंस मतलब होता है अंतर, और ऑफ मतलब होता है का, और ए मतलब होता है एक। एक का मतलब कोई भी होता है। क्या चीज? कोई, जो हम लोग पिछले क्लासेज में पढ़ चुके हैं। अब ध्यान दीजिए, अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस मतलब जमीन आसमान का फर्क,
या अंतर, फर्क कहिए या अंतर कहिए। अब आपको इंग्लिश में मान लो कि बोलना है कि आप में और मुझ में जमीन आसमान का अंतर है, हिंदुस्तान पाकिस्तान में जमीन आसमान का अंतर है, या आपको यही बोलना हो कि इस सेंटेंस में मेरा काम कर दो और मेरा काम करा दो, इन दोनों सेंटेंसेज में जमीन आसमान का अंतर है। लालू और नीतीश में जमीन आसमान का अंतर है, मोदी और लालू में जमीन आसमान का अंतर है, तो कैसे बोलेंगे? ओके, इसी चीज को जो है हम लोग पढ़ रहे हैं अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, यानी कि जमीन आसमान का अंतर। सेंटेंस देखिएगा, समझ में आने लगेगा। जैसे कहेंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जमीन आसमान का अंतर है, हिंदुस्तान पाकिस्तान में जमीन आसमान का अंतर है, फर्क है, तो कहेंगे कि देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। Between India and पाकिस्तान। गौर कीजिएगा, एक और वर्ड यहां पर मैंने जोड़ दिया है, बिटवीन। बिटवीन का हिंदी होता है के बीच में। क्या होता है? बिटवीन मतलब के बीच में। इसका प्रयोग दो के लिए यूज होता है, दो से अधिक के बीच में अगर दिखाना हो तो बिटवीन का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि दूसरे प्रीपोजिशन का वर्ड यूज होता है। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.